आज एक किसान का बेटा इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने बैटिंग के दम पर नाम बना रहा है। इनका नाम है शुभमन गिल। कुछ ऐसा बताऊंगा शायद आप नहीं जानते होंगे। शुभम एक पंजाबी किसान के बेटे हैं जिन्होंने बहुत सारा हार्डवर्क और स्किल के दम पर क्रिकेट की दुनिया में नया नाम बनाया है। लोग आज उनको दूसरा विराट कोहली भी कह रहे हैं। गिल ने छोटी उम्र में ही इतना सब कुछ हासिल कर लिया और जल्दी इंडिया टीम में शामिल हो गए। गिल का जन्म पंजाब के फजिल्का गाँव में हुआ था और उनके पिता किसानी किया करते थे। वो बचपन से क्रिकेटर ही बनना चाहते थे। 3 साल की उम्र में शौक के चलते दादाजी ने लकड़ी का बैट बनाकर देते थे जिससे गिल प्रैक्टिस किया करते थे। फिर घर वालों ने खूब सपोर्ट किया और पिता 25 किलोमीटर दूर प्रैक्टिस कराने ले जाया करते थे। 8 साल की उम्र में क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा और यहाँ 8 साल के बच्चों के साथ में मजा नहीं आ रहा था तो फिर अंडर 14 में शामिल हो गए। फिर उनका परफॉर्मेंस देखकर मात्र 11 साल की उम्र में गिल को अंडर 16 टीम में शामिल कर लिया गया। 2017 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट मैच में डेब्यू करने का मौका मिला और यहाँ भी शतक लगा दिया। फिर इंडिया अंडर 19 में शामिल हो गए। फिर साल 2018 में IPL के ऑक्शन में गिल को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 1.8 करोड़ में शामिल कर लिया। उसके बाद 2022 में गुजरात टाइटंस ने 8 करोड़ में गिल को अपनी टीम में शामिल किया और फिर सेंचुरी पर सेंचुरी लगाते चले गए। 2023 में गिल हाईएस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। विराट कोहली, आज इस नाम को किसी के परिचय की जरूरत नहीं है। उस बंदे ने कड़ी मेहनत, लगन और डेडिकेशन से क्रिकेट की दुनिया में और लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है। सक्सेस तो सबको दिखती है लेकिन उसके पीछे की कड़ी मेहनत को कुछ ही लोग देख और समझ पाते हैं। बचपन से ही क्रिकेट का इतना शौक था कि उसी शौक को देखते हुए मात्र 9 साल की उम्र में वेस्ट दिल्ली क्रिकेट एकेडमी में एडमिशन करा लिया गया। 19 दिसंबर 2006 में विराट के फादर की डेथ हो गई। उसके पिता हमेशा से ही विराट को इंडियन टीम के लिए खेलते हुए देखना चाहते थे और उसी दिन विराट की बैटिंग थी। दिल पर पत्थर रखकर वो बंदा मैदान में गया और कर्नाटक के खिलाफ 90 रन मारे और आउट होने के बाद घर गया और पिता का अंतिम संस्कार किया। तब से विराट बहुत ज्यादा मैच्योर हो गए। 2008 में विराट को RCB IPL टीम में शामिल कर लिया गया था। फिर उसके बाद से विराट कोहली रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते चले गए और आज उनकी सक्सेस के बारे में कौन नहीं जानता। ये एक ऐसे क्रिकेटर थे जब ये आउट हो जाते थे तो आधा भारत टीवी बंद कर देता था। उस टाइम पे इनके सामने कोई भी नहीं टिक पाता था, बात चाहे रन बनाने की हो या शतक लगाने की। भारत रत्न के साथ सम्मानित किए जाने वाले इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। इनका जन्म राजापुर बॉम्बे में 1973 में हुआ था और इनके फादर एक राइटर और प्रोफेसर थे। सचिन के अंदर बचपन से क्रिकेट खेलने का जुनून भरा हुआ था और इसलिए क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दी गई। फिर स्कूल के टाइम से क्रिकेट की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उस टाइम पर सचिन को कोई भी आउट नहीं कर पाता था। फिर 15 साल की उम्र में अपने करियर की शुरुआत करी और अनबीटेबल सेंचुरी बनाकर हाईएस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। सचिन तेंदुलकर मात्र एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको 16 साल की उम्र में इंडियन नेशनल टीम में सिलेक्ट कर लिया गया था और अपनी जादुई बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। 100 से ज्यादा सेंचुरी बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी सचिन तेंदुलकर के नाम है। महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाए हैं जिनको इंडिया आज भी गर्व करता है। 1981 में भी रांची में पैदा हुए थे महेंद्र सिंह धोनी और वहीं से अपनी बेसिक पढ़ाई करने के बाद रेलवे में TT बन गए थे। उनको बचपन से ही बैडमिंटन और फुटबॉल का बहुत ज्यादा शौक था। क्रिकेट का तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। छोटी उम्र में डिस्ट्रिक्ट और क्लब लेवल पर जब खेलता हुआ देखा उनके कोच ने तो उनसे कहा कि उन्हें क्रिकेट में भी हाथ आजमाना चाहिए। लेकिन क्रिकेट में उन्होंने कमाल कर दिया। अब रेलवे की जॉब के साथ क्रिकेट की भी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहते, लेकिन धीरे धीरे उनका पागलपन इतना बढ़ गया क्रिकेट को लेके कि उनका काम से मन हटने लगा और क्रिकेट में ही करियर बनाने का सोच लिया। BCCI की टीम जब छोटे शहरों से टॉप टैलेंट को खोज रही थी तब उनकी नजर महेंद्र सिंह धोनी पे पड़ी और उन्होंने नेशनल लेवल पर उन्हें सिलेक्ट कर लिया। यहाँ से अपने नाम को ब्रांड बनाने के बाद इंटरनेशनल टीम के कप्तान भी बने और फिर 2018 में ICC के प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। उस टाइम धोनी की कप्तानी में भारत को 28 साल बाद फिर से वर्ल्ड कप में जीत हासिल हुई थी। और आपको बता दो महेंद्र सिंह धोनी 2008 से चेन्नई सुपर किंग के आज भी कैप्टन है। कमेंट में बताओ क्या आप भी MS धोनी के फैन हो। एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने भारत को 2 वर्ल्ड कप जिताने में अहम योगदान दिया लेकिन उनको वो सम्मान नहीं मिल सका जिनके वो हकदार थे। आखिर कौन है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर का जन्म दिल्ली में हुआ था। बचपन से ही क्रिकेट खेलने के शौकीन गौतम गंभीर ने मात्र 10 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन उनके इस शौक को उनके पंख लगाए उनके मामा ने और भर्ती करा दिया लाल बहादुर एकेडमी में। गौतम गंभीर की करियर की शुरुआत 1999 में हुई थी लेकिन लोगों की नजर उन पर तब पड़ी तब 2002 में लगातार 2 दोहरे शतक जड़े। फिर 2003 में भारतीय टीम में शामिल हुए। उन्होंने टीम में जगह तब बनाई थी तब सहवाग, सचिन और सौरभ एज ओपनर मौजूद थे। इसी के चलते उन्होंने एक बार क्रिकेट को छोड़ने का फैसला कर लिया था लेकिन कई बार गिरे और उठते चले गए। फिर IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान बने। उन्होंने 2 बार अपनी टीम को IPL खिताब दिलाया। वे हमेशा से एक ऐसे खिलाड़ी थे जो किसी दबाव में नहीं रहना चाहते थे। आखिरकार जब उन्हें लगा कि भारत के लिए खेलना अब उनके नसीब में नहीं है तो 4 दिसंबर 2018 को क्रिकेट को अलविदा कह दिया। 2011 में वर्ल्ड कप फाइनल में जब सारे लेजेंड प्लेयर लाइक सचिन, सहवाग और कोहली आउट हो गए तब इस खिलाड़ी ने जोरदार पारी खेलकर 2011 वर्ल्ड कप जिताया था। लेकिन सब धोनी की विनिंग 6 की बात करते हैं लेकिन गंभीर की पारी को कोई याद नहीं करता।